प्रश्न 4, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। दूसरा, 2/x जोड़ 3/y बराबर 13। तो 2/x जोड़ 3/y बराबर 13। फिर है 5/x माइनस 4/y बराबर -2। x शून्य के बराबर, तो x शून्य के बराबर नहीं है और y भी शून्य के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है को इस तरह से लिखते हैं, बराबर करके काट देते हैं, तो ये हो गया बराबर नहीं है। तो x और y शून्य के बराबर नहीं है, यहाँ पे ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना 1/x बराबर a तथा 1/b, ये 1/y बराबर b। तो 1/x को a तथा 1/y को b मान लेंगे। तो क्यों मानेंगे? क्योंकि इससे हल करने में आसान होगा। तो यहाँ पे बटा में x है और यहाँ पे वटा में y है। यहाँ पे देखिए बटा में x है, बटा में y है। तो 1/x को a मानेंगे और 1/y को b मानेंगे। तो जब 1/x को a माने हैं तो 2/x क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। देखिए 1/x को a माने हैं तो 2/x हो जाएगा 2a। 1/x की जगह पे a रखेंगे तो a गुना 2 2a हो जाएगा, प्लस 1/y को b माने हैं तो 3/y हो जाएगा 3b, यानी 2a प्लस 3b बराबर 13। ये हो गया पहला समीकरण। उसी तरह 1/x को जब a माने हैं तो 5/x हो जाएगा 5a। तो यहाँ पे हो जाएगा 5a। 1/y बराबर b है तो 4/y हो जाएगा 4b बराबर कितना है? -2 है। इसको दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो यहाँ पे b को खत्म करेंगे। तो b को खत्म करने के लिए दोनों को बराबर करना होगा। तो 4 और 3 का लघुत्तम होता है 12। 4 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 12 होता है। तो 3 में 4 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में 3 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो दोनों को जब 12 ला देंगे उसके बाद दोनों खत्म हो जाएगा जोड़ने या घटाने पर। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, इसका मतलब घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो लिखेंगे अब पहला गुना 4 तथा दूसरा गुना 3 करने पर, तो पहला को 4 से गुना करेंगे और दूसरा को 3 से। तो पहला को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा और दूसरा को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 होगा। तो इसको बराबर करने के लिए पहला समीकरण को 4 से और दूसरा समीकरण को 3 से गुना करेंगे। तो पहला समीकरण है 2a। 2a को 4 से गुना करेंगे तो 8a हो जाएगा। 2a को 4 से गुना किए तो 8a, प्लस 3b को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यानी 12b हो गया, बराबर 13 को 4 से गुना करेंगे 13 चौके 52। अब दूसरा समीकरण को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15a हो गया। इसको 3 से गुना कर रहे हैं दूसरा समीकरण को, तो -4b गुना 3 हो गया -12b बराबर -2 गुना 3 -6। इस तरह लिख लेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? दोनों को जोड़ेंगे
तो +12 और -12 हो जाएगा 0, तो इसको काट देते हैं, ये खत्म हो गया। अब 15 8 23, तो 23A बराबर 52 में से 6 घटाएंगे 46, तो 23A बराबर 46 आ गया। अतः A बराबर कितना होगा? A बराबर हो जाएगा 46/23, 23 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो 46 को जब 23 से काटेंगे तो 23 दूना 46, यानी A बराबर आ गया 2। A का मान कितना आ गया? 2। तो जब A का मान आ गया है, अब B का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अब या फिर 2A यानी 2 गुना 2 प्लस 3B बराबर 13। ये कहाँ से आया? तो पहला से, तो पहला समीकरण में क्या है? तो पहला समीकरण में है 2A प्लस 3B बराबर 13, तो A का मान आ गया है 2, तो 2 गुना 2 लिख लेंगे। तो A का मान जब 2 आ गया है तो पहला समीकरण में 2 गुना 2 यानी 2A है, तो A की जगह पे 2, तो 2 गुना 2 प्लस 3B बराबर 13। इस तरह हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 प्लस 3B बराबर 13, तो इससे हमको B का मान मिल जाएगा। तो 2 दूना 4 प्लस 3B बराबर 13, तो 3B बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4, 4 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अतः B बराबर 13 में से 4 गया 9, और 3B है, 3B के साथ गुना में है, तो 3 को जब दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 9/3 हो जाएगा। 9 को 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, यानी B बराबर आ गया 3। तो A बराबर 2 और B बराबर 3 आ गया है। अब क्या करेंगे? तो A हम किसको माने थे? तो 1/x बराबर A माने थे, ठीक है, 1/x बराबर A माने थे, तो A का मान 2 आ गया है, तथा 1/y बराबर B माने थे, B का मान आ गया है 3। तो 1/x बराबर A माने थे, 1/x बराबर A तथा 1/y बराबर B माने थे, तो A का मान आ गया है और B का मान भी आ गया है, तो A के जगह पे A का मान और B के जगह पे B का मान रख देंगे इस तरह से। तो अब ये x क्या में है? भागा में, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी 2x बराबर 1 हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी y क्या है? भागा में है, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी 3y बराबर 1 हो जाएगा। अतः x बराबर 1/2, 2 भागा में हो जाएगा इधर आके। उसी तरह यहाँ पे भी y बराबर 1/3, तो x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1/3। तो x बराबर 1/2, y बराबर 1/3।